हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस किए थे बिगनिंग के। तो आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रियल नंबर्स के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9n, 9n plus 1, 9m plus 8। देखिए, इससे पहले हमने जो किया था वो हमने स्क्वायर में किया था कि हमें प्रूव करना था कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म जो भी था हमारा 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्यूब को लेकर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 जो हमें प्रूव करना है, हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू करना है। तो यूक्लिड लेमा के थ्रू 3 जो हमारा है ये डिवाइज़र है, डिविडेंड हमारा ए कोटेशन। तो आर हमारा जो है कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से ले लेते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हम फर्स्ट केस लेते हैं 3q। इसकी हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा आएगा 27q की क्यूब। इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा 9 3s q की क्यूब, वेयर 3q की क्यूब इज इक्वल टू n। तो ये हमारा हुआ 9m। चलिए केस 2, 3q प्लस 1। हम इसकी क्यूब करते हैं तो हमारा a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये होता है। हम इसी की तरह इसको ओपन करेंगे 3q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3a 3q और b ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ये हम ओपन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 3s 9 एंड 9 3s 27 q की क्यूब प्लस 1 का 1 ही रहेगा प्लस 3 3s 9 भी हमारा 1 है। अब 9q इसको मल्टीप्लाई करने के और ये ब्रैकेट में 3q प्लस 1। हम इसे ओपन करेंगे 27q की क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 3s 18 q की स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9q। इसे हम एक साथ रख लेते हैं 27q की क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो इसमें हम देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये रह जाएगा अंदर 9 3s q की क्यूब
प्लस 9 2 ज़ा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 and where 3q cube plus 2q square plus q is equal to m। तो ये हमारा m बन गया 9m प्लस 1। चलिए हम केस 3 लेते हैं। केस थर्ड 3q प्लस 2। तो यहाँ पर इसकी क्यूब करने पर वही जो हमारा फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स 3q प्लस 2। ये हमारा हुआ 27 क्यूब प्लस 8 प्लस ये हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 27 क्यू की क्यूब प्लस 8 प्लस इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 ज़ा 54 हो जाए 54 क्यू की स्क्वायर प्लस 18 2 ज़ा 36 क्यू। ये हम लिख लेंगे साथ साथ 27 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू की स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ये हमारा एम हो जाएगा वो 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू की स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू एम। तो ये हमारा 9m प्लस 8। तो ये हमारा प्रूव हुआ। सो देयरफॉर द क्यूब of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लें, हमें यही प्रूव करना था कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है हम उसकी क्यूब करने पर हमारा जो है लास्ट में जो किस फॉर्म में वो हमें मिलता है, हमें इस फॉर्म में मिलता है। ये हमारा प्रूव हुआ। ठीक है, आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसे करते हैं। देखिए, इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा इवन नंबर भी हो सकता है कोई और ऑड नंबर भी हो सकता है, इधर इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। तो हम चलिए यहाँ पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 2q एन और 2q प्लस 1। तो चलिए पहले करते हैं केस 1 n इज इक्वल टू 2q। तो हमारा है ये गिवन है n स्क्वायर माइनस n। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिया, 1 हमारा रह गया
तो आइए चलो अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं इधर। तो 2q ब्रैकेट में 2q माइनस 1 एंड वेयर हमारा जो m है q 2q माइनस 1, तो ये हमारा हुआ 2n। चलिए अब हम केस 2 करते हैं। n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 वही l स्क्वायर माइनस n इक्वल टू n। n हमने कॉमन ले लिया n माइनस 1 से। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने ली है 2q प्लस 1, ये हमने एज्यूम की है। 2q प्लस 1 ब्रैकेट में 2q प्लस 1 और ये माइनस 1, 2q प्लस 1, ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या रह गया 2। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2q बाहर 2q प्लस 1 एंड वेयर q ब्रैकेट में 2q प्लस 1 इज इक्वल टू m। ये हमारा हुआ 2m। तो दोनों केसेस में ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमारा तो हेंस वी प्रूव इट कि हर जो है केस में जहाँ हमारा जो इंटीजर जो n है वो पॉजिटिव है तो वो हमारा क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। लिख देते हैं इस बात को। हेंस n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2 for every positive integer n। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, देख ले, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे इसे। देखिए हम क्या करते हैं कि हम √3 को एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए ये हमारा एक को प्राइम इंटीजर है। √3 इज इक्वल टू a/b। तो बोथ साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। √3 की स्क्वायर इज इक्वल टू a/b की स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू a की स्क्वायर और b की स्क्वायर। तो 3 ये हमारा आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो a है वो c कोई भी जो है c कोई अदर नंबर जो है हमारा a है। तो इसकी वैल्यू इधर पुट करने पर ये हमारा फर्स्ट है। वैल्यू पुट करने पर हमारा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हम इसे यहाँ पर 3c ले लेते हैं।
3c पूरे की स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, दोनों में कॉमन है 3 निकाल दिया हमने, तो ये हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो जो b है b स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, so b also divisible by 3। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 3 है 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, but through 1 यहाँ पर जो है A and B do not have any common factor other than 1। देखिए यहाँ पर जो है ए और बी का अदर देन 1 और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है ए का भी और बी का भी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट है ये किस लिए अरोज हुई है, ये इसलिए अरोज हुई है क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन ली थी कि √3 इज एन रैशनल नंबर। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि पहले हम लिख दें कि ए और बी का जो है कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1, और बाद में हम करें कि ए और बी का जो है कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये रॉन्ग एजम्पशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस contradiction arose because of our incorrect assumption that √3 is rational। So we conclude, क्या हमने कंक्लूड करा कि √3 is an irrational नंबर। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन करके देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें शो करना है कि √3 + 2√5 इज एन इनरैशनल नंबर। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर हम वही मान लेते हैं ए एंड बी को प्राइम इंटीजर्स एंड is not equal to 0। चलिए करते हैं। √3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। हम क्या करते हैं, हम इस 3 को यहाँ लेकर आते हैं। 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस √3। यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एंड नाउ बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो
हमारा हो जाएगा 2 की स्क्वायर 4 और ये 5 सिंपल हो जाएगा, मीन्स 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का, दैट इज़ a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही हम करेंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a एंड b। जी, ये हमारा हुआ a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 3 और ये हमारा हुआ माइनस 2√3ab। हम पहले इसे यहाँ लेकर जाएंगे, 20 माइनस 3 दैट इज़ 17 हमारा हो जाएगा। ए की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर माइनस 2√3ab। ये हो जाएगा 17 और 17 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√3ab। हम 17 को यहाँ लेकर आते हैं और इसको उधर लेकर जाएंगे, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2√3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर, इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा। 2√3 इज इक्वल ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इसकी हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए की स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर। चलिए अब हम इसे उस तरफ लेकर जाते हैं, सिर्फ √3 को इधर छोड़ेंगे तो ये हमारा जो 2 है वो नीचे जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर ये नीचे आएगा 2 एंड ए बी हमारा पर √3 ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर, एक बी से एक भी कट जाएगा तो ये हमारा होगा 2ab। तो ये जो है हमारा एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि जो √3 है वो हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। तो अब ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा √3 प्लस 2√5 जो है वो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो हमारा इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम अपनी जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, √3 is an irrational number
So we conclude that root 3 plus 2 root 5 is an irrational number. क्योंकि ये जो हमारा जो आया था ये हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन के थ्रू आया था. तो फ्रेंड, hence we prove that root 3 plus 2 root 5 is an irrational number. आई होप जितना भी हमने क्वेश्चन किए आपको समझ में आए होंगे. इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.